नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का स्टडी आईक्यू पीसीएस चैनल पर। बिहार की खबर में आप सभी का स्वागत है। बिहार में पहले चरण की वोटिंग हो चुकी है और रिकॉर्ड वोटिंग हमने देखने में मिली है। जो परसेंटेज आया है टेंटेटिव वो आया है पहले फेज में रिकॉर्ड 64.6% की वोटिंग हुई है। इससे पहले बिहार के असेंबली इलेक्शंस में ईयर 2000 में 2000 में ऐसा हुआ था कि 62% के आसपास की रिकॉर्ड वोटिंग देखने में मिली थी। और इसके अलावा जो लोकसभा के इलेक्शंस होते हैं वो 64% के आसपास की हुई थी 1998 में। उसके बाद अब 2025 में असेंबली इलेक्शंस में इतना बड़ा जो परसेंटेज हमें देखने में मिल रहा है वो एक तरीके का ऐसी कंडीशन है जो कि बिहार में कभी नहीं देखी गई थी। चलिए जानते हैं इसके क्या मायने हो सकते हैं इस वीडियो में। और सेकंड जो चरण है यानी 11 नवंबर को जो फेज है उसमें वोटिंग होने वाली है, लास्ट में जो 14 नवंबर को रिजल्ट आने वाला है, इन सब पर क्या असर पड़ने वाला है इस परसेंटेज को देखकर आइए जानते हैं इस वीडियो में। स्टार्ट करते हैं। और जो स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो कि स्टेट पीसीएस की तैयारी करना चाहते हैं, किसी भी स्टेट की तैयारी करना चाहते हैं, उनमें से बिहार के लिए स्पेसिफिकली बात करूंगा इस वीडियो में। 72nd बीपीएससी के फाउंडेशन बैच को अगर आप लेना चाहते हैं तो हमारे आरंभ 13.0 बैच में आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं, इसका हिस्सा बन सकते हैं, क्योंकि बैच स्टार्ट होने वाला है कल यानी 8 नवंबर से। और मेरा कोड अगर यूज करेंगे AKS लाइव तो आपको ये बैच दो वेरिएंट्स में आता है, गोल्ड और प्लैटिनम। गोल्ड बैच मिल जाएगा 2 साल की वैलिडिटी के साथ में 11,999 में, और प्लैटिनम बैच मिल जाएगा 4 साल की वैलिडिटी के साथ में 18,999 में आपको मिल जाएगा। इसका लिंक कहां पे मिलेगा? इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाने वाला है। डिसाइड कीजिए और जल्दी से ले लीजिए इस बैच को, क्योंकि बैच स्टार्ट कल से हो जाएगा। न्यूज के आर्टिकल्स आप देख पा रहे हैं। बिहार इलेक्शंस में एन एडवांटेज फॉर द एनडीए और अ बूस्ट फॉर इंडिया ब्लॉक। कंडीशंस ये ऐसा सोचा जा रहा है कि ये जो रिकॉर्ड वोटिंग हुई है वो इससे किसको फायदा मिलेगा, एनडीए ब्लॉक को मिलेगा या फिर वो इंडिया जो ब्लॉक है उसको मिलने वाला है। फेज 1 में एक रिकॉर्ड जो वोटिंग हुई है वो 64.6% की हुई है, और ये इलेक्शन कमीशन की तरफ से भी ऐसा बताया गया है। तो ये एक तरीके की अपार संभावनाएं इसमें हमें बन पाती हैं। उन्हीं में से कुछ चीजें आज हम डिस्कस भी करने वाले हैं। बिहार में जब जब 5% से ज्यादा वोटिंग बढ़ी है तब तब सत्ता पलटी भी है, ऐसा भी न्यूज के आर्टिकल्स में आ रहा है। जो इलेक्शंस को बहुत अच्छे से जानते हैं, बिहार की जो राजनीति है उसको अच्छे से जानते हैं, वो इस बात को बता रहे हैं। हाईएस्ट एवर वोटिंग हुई है, टर्नआउट हुआ है 64.66% का इन द फेज 1 ऑफ बिहार असेंबली इलेक्शंस। आइए जानते हैं इसके बारे में। ये तो न्यूज के आर्टिकल्स हैं, लेकिन थोड़ा डिटेल्स में जानते हैं। ये टर्नआउट ऐप के अकॉर्डिंग पोल डेट 6/11 को फेज 1 में स्टेट बिहार है, और यहां पर अप्रोक्सीमेट वोटर टर्नआउट हमें देखने में मिल रहा है 64.69%। ये है टर्नआउट ऐप में डिटेल्स आई है इलेक्शन कमीशन की तरफ से, जो रिपोर्ट आती है उसके अकॉर्डिंग ये। तो ये बहुत बड़ा नंबर है 64.69%, वो भी बिहार जैसे स्टेट में जहां पर इस तरीके की ये जो संभावनाएं चल रही थी कि भाई कितनी पार्टीज आ रही हैं, एक नई पार्टी का भी उदय हुआ है, तो उसका क्या रोल रहेगा, क्या लोगों के मन में है 20 साल की जो सत्ता रही है इनकी, उसके एंटी इनकम्बेंसी है कि नहीं है, इन सब के बारे में भी बात करेंगे आज। चलिए जान लेते हैं कुछ फैक्ट्स के बारे में। यहाँ पर पहला चरण वोटर टर्नआउट 64.6%, 121 सीटों पर चुनाव के लिए वोटिंग हुई थी इस पहले चरण में। अगला चरण कब होगा? 11 नवंबर को होने वाला है, 122 सीटों पर। हाईएस्ट वोटर टर्नआउट रहा है स्टेट की हिस्ट्री में। ये डेटा मैं आपको बता रहा था अभी, ईयर 2000 में 2000 में असेंबली इलेक्शंस जब हुए थे तो 62.57% का यहाँ पर टर्नआउट हमें देखने में मिला था असेंबली इलेक्शंस में, आज से 25 साल पहले। और 27 साल पहले ऐसा था 1998 में हाईएस्ट फिगर था 64.6% का इन द लोकसभा इलेक्शंस। तो देखिए 64.6% का लोकसभा में था, और इस बार भी हमने देखा है इसको क्रॉस ही कर गया है, 64.69 तो उन्होंने बताया। और ये वोटर टर्नआउट जो था वो अप्रोक्सीमेट बताया है, क्योंकि लास्ट तक आते आते जो डेटा रहता है, शाम तक आते आते वो शायद अपडेट नहीं हुआ होगा उस समय पे, बट फिर भी एक अच्छा खासा परसेंटेज है। और ऐसा हो सकता है क्योंकि फर्स्ट फेज में अगर 64.69% आया है तो सेकंड में भी हो सकता है इससे ज्यादा भी आ सकता है, क्योंकि पहले चरण को देखते देखते भी कुछ अंदाजा लगाया जा सकता है कि सेकंड फेज में कितने वोटिंग होगी। और ये बहुत अच्छी बात है, एक हेल्दी डेमोक्रेसी में ऐसा होना भी चाहिए। तो क्वेश्चन यहां पे उठता है कि ज्यादा वोटर टर्नआउट के संभावित कारण क्या हो सकते हैं। पहला जो रीजन है, पहला जो दिमाग में आता है क्वेश्चन, वो होता है SIR का, स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन। हमने देखा बिहार में स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन सबसे पहले फॉर्म में अभी रिसेंट हमने देखा है कि इलेक्शन से पहले ही उसको डिसाइड किया गया था, और बड़े लेवल पर एक जो नंबर था वो हटे भी थे, मतलब लोगों की जो संख्या थी वो हट भी गई थी, उनके नाम हटा भी दिए गए थे। मैंने इसके बारे में एक वीडियो भी किया हुआ है, आप सभी लोग इस वीडियो के माध्यम से, बिहार की खबर का ही एक वीडियो है,
एसआईआर में वोटर लिस्ट से 2.27 मिलियन महिलाओं के नाम हटे थे। और एसआईआर क्या होता है, इस तरीके का एक वीडियो बना हुआ है बिहार की खबर का, ही जाके आप देख सकते हैं डिटेल में इसमें। तो बिहार एसआईआर भी एक रीजन हो सकता है इसमें, क्योंकि इसमें होता यह है कि जो ऐसे लोग हैं जिनकी डेथ हो चुकी है, जो ऐसे लोग हैं जो कि 18 वर्ष से ज़्यादा की उम्र में अब आ चुके हैं, उनका इंक्लूजन होता है। बेसिकली देखा जाए तो जो वोटर लिस्ट होती है उसमें अपडेशन लगातार होते रहना चाहिए, ये अच्छी चीज़ भी है। कई बार ऐसा होता है महिलाओं की शादियां विवाह किसी और जगह पे होते हैं तो उनकी वोटर लिस्ट में नाम एक जगह से जहां पे पहले थी उन्हें हटाना पड़ता है, और जहां पर वो जाती है वहां पर जहां पे विवाह उनका होता है वहां पर अपडेट करना पड़ता है। तो ये सारी चीज़ें अपडेशन का एक हिस्सा होती है। इस वजह से भी ऐसा हो सकता है कि ज्यादा टर्नआउट हमें देखने में मिला है। अगला आता है विरोधी लहर, यानी इसको बोलते हैं एंटी इनकम्बेंसी। बहुत लंबे समय से नीतीश जी की सरकार चल रही है, 20 साल से चल रही है। तो ऐसा हो सकता है, अच्छा ये ऐसा नहीं है कि इनके अगेंस्ट ही हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है कि इनके फेवर में हो जाए। तो ये कुछ अभी अंदाजा ही लगाया जा रहा है। एंटी इनकम्बेंसी भी होती है, जनरली ऐसा होता है कि किसी सरकार कोई सरकार अगर बहुत समय तक रहती है तो उसके अगेंस्ट एक मैंडेट बनने लगता है, एक सेंटिमेंट आने लगता है, उसी को बोलते हैं विरोधी लहर। हो सकता है इस वजह से भी ऐसा हो। और तीसरा आता है अवेयरनेस, जो कि बहुत जरूरी भी है बिहार के लोगों के बीच में, अवेयरनेस अमंग द मासेस। अगर आप चुनाव अगर घोषणा हो जाती है तो चुनाव में अगर ऐसा है कि वोटर टर्नआउट नहीं है, इट मींस ये भी दिखा रहा होता है कि लोग अवेयर नहीं है। अगर अवेयर होंगे तो जरूर अपने इस एडल्ट फ्रेंचाइज का यूज करने के लिए निकलेंगे बाहर, और पूरे दिन भर में कुछ समय तो निकाल ही सकते हैं वोटिंग करने के लिए। तो इस बार लोगों ने दिखाया भी ऐसा, जागरूक है भी। और आपने देखा ऐसी फोटोज भी आ रही थी, वृद्ध महिलाएं भी पहुंची हैं वोट करने के लिए, और बहुत अच्छा टर्नआउट देखने में मिला है। इस वीडियो को आप देख सकते हैं, एसआईआर क्या है, सारी डिटेल्स आपको इस वीडियो में मिल जाने वाली है। अब जानते हैं कि एसआईआर के अलावा हाई वोटर टर्नआउट जो है, इससे क्या इंटरप्रिटेशन निकाला जा रहा है। हाई वोटर टर्नआउट इज ऑफन इंटरप्रेटेड एज अ डिजायर फॉर चेंज। डिजायर फॉर चेंज का मतलब होता है एंटी इनकम्बेंसी, यानी विरोधी लहर की बात कर रहे हैं। बट मे फेवर द रूलिंग एनडीए इफ वुमेन वोटर्स डोमिनेट। ऐसा बोला जा रहा है कि एनडीए सरकार, यानी जिसमें कि बीजेपी गवर्नमेंट आती है और साथ में इनकी जो संलग्न पार्टीज आती है, नीतीश जी की सरकार पार्टी भी उसी में आती है। क्या अगर जब भी ऐसा होता है कि इनको वोट ज्यादा मिलते हैं, इनको जब भी ऐसा होता है कि वुमेन वोटर्स का जो परसेंटेज होता है वो ज्यादा रहता है, तो इनके फेवर में रहता है। ठीक है, तो ऐसा हो सकता है कि एंटी इनकम्बेंसी की वजह से हो, या फिर ऐसा हो कि वुमेन वोटर्स की संख्या बढ़ जाए, देन दे कैन इट कैन बी वेरी फ्रूटफुल फॉर द एनडीए पार्टी ऑल्सो। इसके अलावा पॉलिटिकल एनालिस्ट सजेस्ट कर रहे हैं ऐसा कि एसआईआर इलेक्टोरल रोल रिवीजन डिड नॉट नेगेटिवली इंपैक्ट वोटर टर्नआउट। यानी ऐसा लोग कह रहे थे कि भाई इतने लोगों के नाम हट गए, 2.27 मिलियन वुमेन के नाम अगर हट गए हैं तो बहुत सारी महिलाएं अगर वोट नहीं दे पाएंगी तो परसेंटेज कम हो जाना चाहिए था, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं हुआ है। और वो अच्छा एक इलेक्शन कमीशन की तरफ से जो बताया गया था वो बिल्कुल सही भी था कि भाई इतना परसेंटेज जो है वो उसमें कमी भी नहीं आई है, तो अच्छी चीज है। द परफॉर्मेंस ऑफ द पॉलिटिकल पार्टीज इन प्रीवियस इलेक्शंस इंडिकेट पैटर्न्स ऑफ सक्सेस बेस्ड ऑन द जेंडर वोटिंग डायनामिक्स। जेंडर वोटिंग का मतलब ये है कि परसेंटेज कितने पुरुषों ने वोट किया है, कितनी महिलाओं ने वोट किया है, इन सब के बारे में भी अभी भी डेटा निकल के आता रहेगा, और आपको मैं ही बताता रहूंगा बिहार की खबर में कि क्या होने वाला है बिहार की इस पॉलिटिक्स में भी। तो ये कुछ परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स हैं जो कि बताते हैं बिफोर एसआईआर। ये डेटा काफी इंपॉर्टेंट है। एसआईआर होने से पहले यानी 1 जनवरी 2025 को जो वैल्यू थी, जो नंबर था यहाँ पर बिहार के टोटल वोटर काउंट का, इट वाज 78.9 मिलियन वोटर्स थे। आफ्टर एसआईआर जब डेटा निकल के आता है 1 अक्टूबर 2025 को, तो बिहार में टोटल वोटर काउंट कितना था, 74.2। अगर आप घटा के देखें तो बड़ा एक अच्छा खासा नंबर जो है वो वोटर लिस्ट से नाम उनका हट चुका था, लेकिन फिर भी अच्छी खासा वोटर टर्नआउट है। अगर ये ग्राफ को आप देखें तो ये ग्राफ ये दिखाता है कि 2025 में, जो कि ऑरेंज कलर से लाइन दिखाई दे रही है, दिन भर का जो पूरा दिन भर का फेज 1 की वोटिंग है, और जो ब्लू कलर है वो दिखाता है 2020 में। अगर आप देखेंगे दिन भर के दौरान सुबह 9 बजे, 11 बजे, 1 बजे, 3 बजे, 5 बजे और रात शाम तक आते आते जब भी कभी भी इसके बारे में वैल्यू निकाला गया तो परसेंटेज वॉज बेटर, 2020 से हमेशा से बेटर रहा है। इट मीन्स इस बार वोटर्स जितने भी हैं वो ज्यादा जागरूक हैं अपने वोट का यूज करने के लिए, चाहे वो कुछ कैसा भी वोट करे, किसी भी पार्टी को वोट करे, लेकिन कर रहे हैं, दैट इज इंपॉर्टेंट। तो ये परसेंटेज काफी अच्छा डेटा भी दिखा रहा है, एक हेल्दी डेमोक्रेसी के रूप में ये सामने आ रहा है। अगला है सेकंड फेज। सेकंड फेज है 11 नवंबर को। अगर आप लोग
इस वीडियो को देख रहे हैं और आपने फर्स्ट फेज में वोट नहीं किया है, आपका एरिया सेकंड फेज में आता है, 122 सीटों पर इलेक्शन होगा, तो आप जरूर वोट करें। रिजल्ट कब आने वाला है? 14 नवंबर को रिजल्ट आ जाएगा और सरकार बन जाएगी। हाँ, यहाँ पर आते हैं मेन कंटेस्टेंट्स कौन है। जो लोग ऐसा है जिन्हें नहीं पता रहता कि किस कौन कौन सी पार्टीज के बीच में अभी यहाँ पर जो वोटिंग के बीच में इलेक्शंस का जो मेजर डिवीजन चल रहा है वो ये चल रहा है कि मेन कंटेस्टेंट्स कौन आते हैं। देखिए, पहला आता है एनडीए अलायंस आता है, नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस। इसमें बीजेपी की आती है और जनता दल यूनाइटेड, जेडीयू और अदर्स जो छोटी पार्टियां हैं वो इसमें आ जाती हैं। और महागठबंधन जिसको ग्रेट अलायंस कहते हैं, इसमें कांग्रेस आ रही है और आरजेडी राष्ट्रीय जनता दल है और साथ में कुछ अदर पार्टीज हैं। कुछ और भी नई पार्टीज हैं जैसे कि जनसुराज पार्टी भी इस बार अपना हाथ आजमा रही है। देखते हैं कि कितने वोट उनको मिलते हैं या फिर सीट्स कितनी मिलती हैं। तो आज इस वीडियो में इतना ही। हमने बात करी परसेंटेज के बारे में, हमने बात करी फेज 1 में जो वोटर टर्नआउट हुआ है उसके बारे में। अब बात कर लेते हैं कुछ क्वेश्चंस की। पिछले बिहार की खबर के क्वेश्चंस हैं ये वाले। आप इसका आंसर शायद आपने दिया हो, अगर आपने नहीं देखा है तो जरूर देखिएगा वीडियो और इस क्वेश्चन का आंसर मैं अभी बता देता हूँ। भारत में सबसे बड़ी खारे पानी की वेटलैंड कौन सी है? तो वो हो जाती है हमारी सांभर झील। डी ऑप्शन यहां पर हो जाएगा, सांभर झील। और इसके अलावा अगला क्वेश्चन आता है, ये भारत के चुनाव आयोग द्वारा शुरू किए गए SIR प्रोसेस का फुल फॉर्म क्या है? स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन, SIR, जिसके बारे में मैंने बताया आपसे कि इस वीडियो को आप देख सकते हैं बिहार की खबर में ही। स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन, सी ऑप्शन यहां पर करेक्ट होगा, बाकी सारे ऑप्शन गलत हैं। अगला क्वेश्चन जो कि आज का है ये कहता है कि भाई टोटल लेजिस्लेटिव असेंबली सीट्स कितनी है बिहार में? अगर आपने इस वीडियो को ध्यान से देखा है तो आप आराम से इस क्वेश्चन का आंसर बता सकते हैं, अगर आपको नहीं भी पता होता तो। देखिए, ऑप्शंस 4 हैं आपके सामने। ऑप्शंस का आंसर जो है आप दे सकते हैं कमेंट बॉक्स में ABCD लिखकर। ऑप्शंस आपके सामने हैं 242, 243, 244 या फिर 245 सीट्स। जरूर बताइएगा आंसर, देखते किसका आंसर सही होता है। स्टेट पीसीएस की तैयारी करनी है, RM 13.0 बैच आप ले सकते हैं मेरा कोड AKS लाइव लगाकर। कल से यानी 8 नवंबर से बैच स्टार्ट हो जाएगा। दोनों बैचेस हैं, 2 वेरिएंट्स हैं, गोल्ड एंड प्लैटिनम। आप अपने हिसाब से चूज कर सकते हैं इसको। और हाँ, एक नंबर है, इस नंबर पे कॉल जरूर करिए अगर आपको कुछ भी इंक्वायरी करनी है तो 76400300 इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं। रिगार्डिंग एनी इश्यूज, कुछ समस्या है तो पूछ सकते हैं वहां पर। इसके अलावा अगर आप मुझसे जुड़ना चाहते हैं तो मेरा टेलीग्राम चैनल लिंक यहाँ पे दिया हुआ है, इसको आप देखें, इसको ज्वाइन करें। अगर आप नहीं मिल पा रहा है ये तो आप गूगल पे, आप मुझे इस जीमेल पे भी मुझे आप कर सकते हैं, ईमेल कर सकते हैं abhishek.singh@studyIQ.com। यहाँ पे gmail.com नहीं है, studyIQ.com है। तो डिसाइड कर लीजिएगा इस बैच के बारे में। अगर आपको लेना है फाउंडेशन बैच, बहुत इंपॉर्टेंट है। तैयारी के लिए कोई समय नहीं होता है, तैयारी जब आप सोचा है, जब आपने, तभी से आप तैयारी करना स्टार्ट करें। और बैच स्टार्ट हो रहा है कल से, डिसाइड कर लीजिए और ले लीजिए। इसका लिंक कहाँ पे मिलेगा? इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।